वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरा भरोसा है चंगे होंगे, मस्त होंगे। मैथ आपको चमक रहा होगा क्योंकि मेरे जितने भी शक्तिमान हैं वो हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको मैथ सिखाने के लिए भरत सर अवेलेबल है। तो EBA सर को फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब हम लोग अपनी लॉगरिथम की सीरीज़ में जो IIT, NDA, पॉलीटेक्निक, ओलंपियाड सब के लिए काम आने वाला है, हम लोग बेसिक से एडवांस तक करने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस को, राइट, और विद क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट। तो बच्चा पार्टी हम लोग इसमें आगे मूव कर रहे हैं। ये है हमारे पास लॉगरिथम आइडेंटिटी के अंदर पावर लॉ, पावर रूल या पावर लॉ भी बोलते हैं हम इसको कई बार। तो पावर रूल बेटा लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का हमसे क्या बोलता है? ये बेसिकली बोलता है कि लॉग m की पावर p उसका बेस अगर a है तो बेटा p ना हमेशा यहाँ से आगे जंप कर जाता है इन न्यूमरेटर। सेम वे में जो ये q है बेटा, ये q आगे जंप करेगा लेकिन इन डिनोमिनेटर। इन दोनों थिंग्स को मैं अभी आपके सामने प्रूफ करने वाला हूँ। सर प्रूफ काम आता है? कभी काम नहीं आता। अपने को मेन आइडेंटिटी लर्न करनी है। 11th क्लास से एग्जाम दोगे तो वहाँ प्रूफ की नीड पड़ सकती है। चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम EBA सर के साथ जुड़ जाओ फटाफट। तो देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट लॉग m टू द बेस a को मैंने सपोज दैट क्या एज्यूम कर लिया, मैंने x एज्यूम कर लिया। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा मेरे पास m इक्वल टू x रेज टू सॉरी नॉट a, m इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a रेज टू पावर x। मैंने लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। होप सो ये सबको क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं है लेक्चर 1 जाकर देखो। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मुझे किसकी नीड है? मुझे यहाँ p की नीड है। तो मैं दोनों ही तरफ p की पावर का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही मैं दोनों तरफ p की पावर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर p इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा x, और ये इसकी पावर भी p। ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? अगर सबको समझ में आ रही है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। इसी चीज़ को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, अब इसको लॉग की फॉर्म में, लॉग m की पावर p, ये बेस यहाँ आ जाएगा, पता है ना आपको, और ये नंबर एज इट हो जाएगा तो p मल्टीप्लाई x। कोई दिक्कत? ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, लॉग m की पावर p a इसका बेस है, और हमारे पास p पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, इसकी पावर है, इतना पता है। x हमने क्या एज्यूम किया था? x हमने लिया था log m टू द बेस a। ध्यान से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा ये प्रूव हो चुका है, और ये प्रूव हो चुका है तो एक एग्जाम्पल भी सर समझा दो। लो बेटा एक क्वेश्चन भी लो, क्वेश्चन भी कर लो एक। मैंने कहा बेटा आप बताओ, अगर log 27 3 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बेटा देखो ध्यान से, log 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3, और यहाँ पर 3, ये पावर आगे जंप कर जाएगी तो क्या हो गया 3 log 3 टू द बेस 3। और जानते हो ना बेटा, मैंने बताया था log का नंबर और बेस जब सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होता है। फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 3। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2, और प्रॉपर्टी 2 हमसे क्या बोलती है? बेटा सेम प्रूफ करना है हमें प्रूफ में कुछ भी कंजूसी नहीं मांगता है भैया। अगेन भाई करो, लेट लॉग m टू द बेस a इक्वल टू बच्चों x। ठीक है क्या? यहाँ से अगेन वही जो वहाँ किया था, तो m इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, a रेज टू पावर x। अब हमें नीचे क्या चाहिए, इसमें a की पावर q चाहिए। क्या चाहिए बेटा? a की पावर q चाहिए। तो आप क्या करोगे, बताओ जल्दी बताओ। दोनों तरफ मैं इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, a q, ठीक है, और मैं यहाँ पे x अपॉन q कर रहा हूँ। कोई दिक्कत? मतलब मैंने पावर के अंदर q का मल्टीप्लाई कर दिया और q को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा क्यों सर? अरे बेटा सोचना, तू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 कर दे तो क्या 2 के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या?
अब भी 2 रहेगा हमारे पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, मैं जैसे ही ऐसा पता लगा मुझे आपने ऐसा किया तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन लॉग लूँगा, m लूँगा और ये वाला बेस यहाँ आ जाएगा a की पावर q, सामने क्या बचेगा, सामने बचेगा बेटा 1/q और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है इंटू x। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, log m टू द बेस a रेज टू पावर q इक्वल टू बेटा x हमने क्या एज्यूम कर रखा है सर, x माना है आपने log m टू द बेस a और साथ में क्या चल रहा है 1/q। ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, ये भी मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा मतलब अगर मैं इक्वेशन फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 मीन्स पावर रूल 1 और 2 फ्रॉम बेटा मास्टर ये वाला है, फ्रॉम रूल 1 एंड 2 से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log m इसकी पावर p और ये a की पावर q। तो बेटा इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान रखना, बस छोटा सा ट्रिक है, जो नंबर पे पावर होगी बेटा वो आगे कूद के आएगी डिनोमिनेटर के अंदर, जो बेस पे पावर होगी वो कूद के आएगी नंबर की पावर न्यूमरेटर में और इसकी पावर डिनोमिनेटर में। मीन्स मैं इसको लिख दूंगा p/q इंटू ऑफ log m टू द बेस a। बात समझ में आ गई। तो आपको फाइनल रिजल्ट ये वाला लर्न करना है कि अगर मेरे पास नंबर की पावर होती है तो वो न्यूमरेटर में जंप करती है और बेस की पावर होती है तो वो डिनोमिनेटर में जंप करती है। ये चीज़ भूलना मत। तो मैंने पावर रूल का भी प्रूफ विद एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेने वाला हूँ बच्चों, प्लीज़ डू दिस। आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया वीडियो पॉज करके, वेरी गुड। चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और ये बेसिक एग्जाम्पल है अभी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बेटा हमें टोटल इजी क्वेश्चन नहीं करने हैं। जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तभी आपका दिमाग अच्छे से रन करेगा, और जब तक दिमाग रन नहीं करेगा तो लॉग पर आपकी कमांड हो नहीं पाएगी। क्लियर। चलो कुछ बेसिक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो, एक काम करो, इसको आप ये लिख लो, इसको लिख लो आप 5 की पावर 4 कर दो। देखो बच्चों ये मेरे पास समथिंग है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, ये वाला नंबर हमेशा कहाँ आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल पावर नंबर की आगे जंप करेगी। मीन्स ये हो गया 6 log 5 टू द बेस 2। इसको अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपको पता नहीं है लॉग हम लोग कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते। तो इसका आंसर अभी इतना ही छोड़ेंगे। क्लियर। यहाँ देखो बच्चों, पावर आगे जंप करेगी और यहाँ पे ये पावर यहाँ जंप करेगी और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, log 5 दोनों का बेस और नंबर सेम हो गया, वैल्यू 1। ये 4 से 1 टाइम, ये 4 से 2 टाइम, फाइनल आंसर इज 2। इज दैट क्लियर, वेरी नाइस। देखो बच्चों ध्यान से, ये वैल्यू आगे जंप करेगी तो ये 2 हो गया, 12 लॉग का बेस एंड नंबर सेम, तो आंसर विल बी 1। यहाँ आ जाओ, ये भी 2 आगे जंप करेगा बच्चों, देखो फिर से सेम मिल गया हमें, ये भी 2, आंसर इज 4, काम खत्म। यहाँ आ जाओ, 6 की पावर 625 है, इसे आप पावर की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4। क्लियर है ना। तो 5 की पावर 4 आगे जंप करेगा तो बेटा कितना हो गया, 4 इंटू log 5 टू द बेस 10, और ये यहाँ पे 2 है तो आंसर हो गया हमारे पास 4 - 2 2। तो ये हो गया बच्चों 2 log 5 टू द बेस 10। यहीं लीव कर दो अभी, ठीक है। इसको करते हैं, इसको करने में आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे सॉल्व होने वाला है नहीं। आपको कुछ बेसिक थिंग्स को यूज़ करके इसको इजीली फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे, ईबीएस सर करवाएंगे ना यार, क्यों टेंशन लेता है। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये समथिंग है 3 9। तो बेटा मैं इसको सॉल्यूशन करने वाला हूँ। सॉल्यूशन है ये हमारे पास 5th नंबर का। तो देखो ध्यान से, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप में 4 log 3 इसकी पावर 3 का 2, 9 को मैं लिख दिया 3⁻² प्लस 9 चल रहा है, एज इट चलने दो 9, और बेटा उसकी पावर में log 4 को मैं 2 की पावर 2 और इसका बेस 2 चल रहा है।
इज इक्वल टू 10 log 83 टू द बेस x और वी हैव टू फाइंड x। राइट बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर 2, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया 4 की पावर 1/2 और दोनों का बेस एंड नंबर विल बी सेम, तो आंसर 1। ठीक है, प्लस बच्चों दोनों का बेस सेम हो गया, 1 पावर 2 आगे जंप कर जाएगी तो 9 की पावर 2 इक्वल टू ये चल रहा है हमारे पास 10 log 83 टू द बेस x। बच्चों 4 की पावर हाफ मीन्स ये हो गया 2 और 9 की पावर 2 81, तो ये हमारे पास सामने क्या हो गया बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हो गया मेरे पास 83 इक्वल टू 10 log 83 टू द बेस x। क्या ये सामने अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं दिख रहा आपको? देखो ध्यान से, क्या है n इक्वल टू a की पावर x, तो n 83 है बेटा, तो ये जैसे आप इस पर log लोगे तो log 83 हो जाएगा और ये वाला जो बेस है यहाँ आ जाएगा और सामने पावर क्या बचेगी अपने पास log 83 टू द बेस x। वी हैव टू फाइंड x। अब x अगर फाइंड करना है और दोनों बेटा इक्वल भी होने हैं तो यार ध्यान से देखो, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर, एक ही पॉसिबल है बस 10, इसके अलावा और कोई भी इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हम यहीं पर इस वीडियो को पॉज करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। होप सो आपको पावर रूल का प्रूफ विद एग्जाम्पल और कुछ एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मेरे रहते हुए किसी बच्चे को समझ में आया ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे, तो अपना ख्याल रखो, वीडियो पे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, EBS सर को फॉलो करो और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क, अपना काम कभी मत भूलना, जो आपका एक्चुअल वर्क है। अगर आप वो भूलोगे तो आपको भी दिक्कत, हमें भी दिक्कत, आपके पेरेंट्स को भी दिक्कत। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी आपसे बच्चों। राधे राधे।